हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, चरणों को छूकर ही क्यों प्रणाम किया जाता है? भारतीय सनातन परंपरा में चरण स्पर्श करके प्रणाम करना केवल एक सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक सिद्धांत पर आधारित है। वेद, पुराण, स्मृतियों तथा वैष्णव आचार्यों की शिक्षाओं में बार बार यह बताया गया है कि भगवान, गुरु और वैष्णवों के चरण ही शरण का स्थान है। इसीलिए प्रणाम भी उनके चरणों में ही किया जाता है। संक्षेप में इसके 4 मुख्य कारण बताए जा सकते हैं। प्रथम, शास्त्रों की आज्ञा। दूसरा, श्रीमद् भागवत के अनुसार चरणों में भगवान विष्णु का स्थान। तीसरा, गुरु वैष्णव की आज्ञा और पूर्ण समर्पण का प्रतीक। और चौथा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। वैदिक और वैष्णव साहित्य में भगवान या गुरु के चरण को ही शरण का स्थान बताया गया है। इसीलिए प्रणाम भी चरणों में ही किया जाता है। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 14वां अध्याय श्लोक संख्या 58। समार्षितः ये पाद पल्लव पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः भवाम बुद्धिर वत्सपदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जो लोग भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, उनके लिए यह संसार सागर भी बछड़े के खुर के समान छोटा हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि चरण ही शरण का स्थान है, इसीलिए प्रणाम भी वहीं किया जाता है। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 3 अध्याय श्लोक संख्या 21। तस्माद् गुरुं प्रपदयेत जिज्ञासुः श्रेया उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातां ब्रह्मण्युपस्मार्शयम्। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके शरण ग्रहण करनी चाहिए। वेद और पुराणों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का आधार भगवान के चरण है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में कहा गया है, पदो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद स्यामृतम दिवि। भगवान के एक चरण में संपूर्ण सृष्टि स्थित है, इसीलिए चरणों में प्रणाम करना संपूर्ण ईश्वर को प्रणाम करना माना जाता है। चरण नम्रता का प्रतीक है। जब भक्त चरणों में सिर रखता है, तब वह स्वीकार करता है, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी शरण में हूँ। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, चरण कमल ही भक्ति का आश्रय है, इसीलिए भक्त का पहला कार्य है चरणों में शरण लेना। शील जीव गोस्वामी ने कहा है, भगवान के चरण ही भक्ति का प्रवेश द्वार है। श्रीशील नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने भजन में लिखा है, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु। वैष्णवों के चरणों की धूल ही शरीर का आभूषण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में हिरण्यगर्भ स्वर्ण अंडे से विराट पुरुष विश्व रूप की उत्पत्ति का वर्णन 3 स्कंद 6 अध्याय में है। परमात्मा ने 23 तत्वों में प्रवेश कर विराट रूप बनाया। फिर विभिन्न देवता अपने अपने अंगों में आंशिक रूप से प्रवेश करके उस रूप को सक्रिय करते हैं। श्रीमद् भागवत 3 स्कंद 6 अध्याय श्लोक संख्या 22। पादवस्य विनिर्भिन्नो लोकेषु विष्णुराविशत् गत्या संवासेन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपदयेत्। इसके बाद विराट पुरुष के पाद, टांगे, चरण, पैर अलग अलग प्रकट हुए और लोकेश विष्णु ने आंशिक गति के साथ उसमें प्रवेश किया। लोकेश विष्णु सभी गति के स्वामी हैं, इसीलिए उन्होंने विराट के चरणों में प्रवेश किया। चरणों का काम ही गति देना है। जीव एक जगह से दूसरी जगह, एक जन्म से दूसरे जन्म या भौतिक से आध्यात्मिक गंतव्य तक पहुंचता है। बिना इस दिव्य शक्ति के जीव चल भी नहीं सकता। विराट पुरुष के सबसे निचले अंग में भगवान विष्णु लोकेश रूप विराजमान है। चरण छूना मतलब उस अंग को स्पर्श करना जहाँ दिव्य गति और कृपा का स्रोत है।
इसी गति से जीव अपने प्राप्य गंतव्य और उद्देश्य तक पहुंचता है। दंडवत प्रणाम अष्टांग में सिर स्वाभाविक रूप से चरणों के पास आता है। यह पूर्ण समर्पण, शरणागत और विनम्रता दिखाता है। गति का आशीर्वाद चरण छूकर हम लोकेश विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सही गंतव्य मोक्ष कृष्ण प्राप्ति तक ले जाएं, ठीक वैसे जैसे विराट रूप में उन्होंने गति प्रदान की थी। इसीलिए चरण छूकर ही प्रणाम किया जाता है, क्योंकि विराट पुरुष के चरणों में लोकेश विष्णु का विशेष स्थान है, जो गति, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। सिर, हाथ या अन्य अंग छूना उतना पूर्ण समर्पण नहीं देता जितना चरण स्पर्श। मनुस्मृति में स्पष्ट विधान है कि विद्यार्थी को वेद पढ़ने से पहले और बाद में गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। दाहिने हाथ से दाहिना पैर और बाएं हाथ से बाएं पैर छूना चाहिए। यह ब्रह्मांजलि का आदर्श रूप है। अथर्ववेद में चरण स्पर्श को महत्व दिया गया है। यह ज्ञान, शक्ति, यश और बुद्धि प्रदान करता है। ऋषियों के अनुसार माता पिता, गुरु या वृद्धों के चरण छूने से आयु, भाग्य और विद्या प्राप्त होती है। महाभारत में युधिष्ठिर ने धर्मराज, यमराज के चरण स्पर्श किए। रामायण और महाभारत में भी बार बार चरण स्पर्श और प्रणाम का वर्णन है। वैष्णव परंपरा में वैष्णवों की चरण धूलि पाप हरती है। चरण स्पर्श का सामाजिक कारण। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में वर्ण व्यवस्था को गुण और कर्म के आधार पर स्थापित किया है, जन्म से नहीं, स्वभाव से। यह ठीक विराट पुरुष जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णित है उसी तरह है, जहाँ समूचा ब्रह्मांड एक विशाल शरीर है और प्रत्येक वर्ण उस शरीर के एक अंग का प्रतिनिधित्व करता है। भगवद गीता 4 अध्याय 13वें श्लोक में आता है, 3 गुणों सत्व, रज, तम और उनसे संबंधित कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्णों की सृष्टि की है। यद्यपि मैं इसका करता हूँ, फिर भी मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। भगवद गीता 18वें अध्याय श्लोक संख्या 41 में आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रव्यय गुण है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। जैसे हमारे शरीर में 4 विभाग हैं, वैसे ही समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, मुख और सिर। गुण सत्व, काम, ज्ञान, वेद पाठ, उपदेश, शांति। सिर सबसे ऊंचा और महत्वपूर्ण है। बिना सिर के शरीर बेकार है। क्षत्रिय भुजा और बाहु। गुण रजोगुण प्रधान। काम, रक्षा, शासन, वीरता, न्याय, हाथ शरीर की रक्षा और कार्य करते हैं। वैश्य उदर और पेट। गुण रज तम मिश्रित। काम कृषि, व्यापार, गौरक्षा, धन उत्पादन। पेट शरीर को पोषण देता है। शूद्र चरण, पैर या टांगे। गुण तमोगुण प्रधान। काम सेवा, श्रम, सहायता। पैर पूरे शरीर को गति देते हैं और आधार बनाते हैं। जैसे शरीर में सिर, हाथ, पेट और पैर सभी आवश्यक हैं, पैर कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। अगर पैर नहीं होंगे तो सिर, हाथ, पेट कहीं नहीं जा सकते। पूरा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। इसी प्रकार शूद्र वर्ण सेवा करने वाले पूरे समाज का आधार हैं। वे सहयोग करें तो समाज स्वस्थ रहेगा। चरण आधार और गति का प्रतीक हैं। पैर पूरे शरीर को उठाए रखते हैं और चलाते हैं। बिना चरण के विराट पुरुष या समाज स्थिर भी नहीं रह सकता, न गति कर सकता है। यह सेवा और विनम्रता का प्रतीक है। चरण सबसे नीचे हैं। यह पूर्ण समर्पण और दास भाव दिखाता है। शूद्र वर्ण भी सेवा से ही ऊंचा उठता है। पूर्ण समर्पण। अन्य अंग मुख, भुजा, उदर छूने से केवल आंशिक सम्मान होता है। चरण छूकर दंडवत अष्टांग प्रणाम करने से मन, वचन, काय सब समर्पित होते हैं। ठीक जैसे शरीर का आधार छूकर पूरे शरीर को नमन करना। गीता और भागवत दोनों में चरण को सबसे
आधारभूत, सेवामय और दिव्य बताया गया है। चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए क्योंकि यह विनम्रता, सेवा, गति और समर्पण का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। बिना चरण के ना विराट पुरुष चलता है, ना समाज और ना ही भक्ति का मार्ग ही प्रशस्त होता है। इसीलिए गुरु या भगवान के चरण स्पर्श करते हम कहते हैं, हम तुम्हारे चरणों में शरणागत हैं, आप मुझे गति दें। एक बार चैतन्य महाप्रभु गौड़े मठ के आचार्य परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराज जी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी वहाँ कोई भंगी सा दिखने वाला व्यक्ति उनके पास आया। उसने विष्णु महाराज जी से को कहा कि तुम मुझे प्रणाम करो। महाराज जी ने कहा, भाई मैं तुझे क्यों प्रणाम करूं? उसने कहा, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि ब्राह्मण इस समाज का मुख है, क्षत्रिय भुजा और वैश्य उदर है और शूद्र समाज का चरण है। शूद्र वर्ण के बिना यह समाज चल ही नहीं सकता, इसीलिए मुझे प्रणाम करो क्योंकि भगवान ने इसकी आज्ञा भगवत गीता में दी है। महाराज जी ने उसके ज्ञान की प्रशंसा की, पर सत्य ये है कि शूद्र वर्ण को, जिसे अधिकतर हम सभी हीन दृष्टि से देखते हैं या समाज अपशब्दों का प्रयोग कर देता है, अपमान कर देता है, पर शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। शूद्र वर्ण के बिना यह संसार चल ही नहीं सकता। अगर कोई नालियां साफ ना करे, कूड़ा करकट ना उठाए, सफाई इत्यादि ना करे, सामान आदि ना ढोए, खेतों में काम ना करे इत्यादि, तो समाज के सभी कार्य रुक जाएंगे। नालियों में, गटर इत्यादि में गंदगी जम जाएगी, सड़कों पर कूड़ा करकट फैला होगा, अनाज, ईंधन आदि की व्यवस्था नहीं होगी, तो फिर समाज कार्य कैसे करेगा? इसीलिए शूद्र वर्ण को शास्त्रों में सम्मान दिया गया है। फरवरी 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले के दौरान 5 सफाई कर्मियों के पैर धोकर उन्हें उनकी सेवा के लिए कर्मयोगी के रूप में सम्मानित किया। यह केवल एक संकेतात्मक नहीं अपितु एक आदर्श प्रस्तुत किया भारत के प्रधानमंत्री ने कि शूद्र वर्ण समाज को सुचारू रूप से चलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना शूद्र वर्ण के सहयोग के कोई शुभ कार्य, यज्ञ इत्यादि पूर्ण नहीं हो सकता। उत्तराखंड में भी ये परंपरा बहुत लंबे समय तक चली आ रही थी। वहाँ गांवों में जब भी किसी घर में कोई शुभ कार्य होता था, तब शूद्र जाति के लोगों को बुलाकर उचित सम्मान में साथ उनको डडार देने की परंपरा थी, जैसे अनाज, कपड़े, पैसे इत्यादि। और वह लोग भी बिना बुलाए ही घर के कार्यों में सहायता करने, खेतों में फसल काटने इत्यादि में सहयोग देने आ जाते थे। बदले में इनको फसल से अनाज इत्यादि दिया जाता था। उसी प्रकार क्षत्रिय आदि रक्षा का भार संभालते थे, ब्राह्मण शुभ कार्य कराया करते थे। समय के साथ यह सब परंपराएं और सामाजिक बंधन बिखर गया है। आज इन्हीं लोगों को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं और उचित सम्मान नहीं देते। महाभारत के शांति पर्व, राज धर्मानुशासन पर्व, अध्याय 296 में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को वर्ण व्यवस्था समझाते हुए कहते हैं, तात जो मुख से उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण कहलाए। दोनों भुजाओं से उत्पन्न होने वाले मनुष्यों को क्षत्रिय माना गया। राजन, ओ उर्वों जांघों से उत्पन्न हुए वे धनवान वैश्य कहे गए। जिनकी उत्पत्ति चरणों पैरों से हुई वे शूद्र कहलाए। अर्थात मुख ज्ञान वेद ब्राह्मण, भुजा शक्ति रक्षा क्षत्रिय, जांग और उदर पोषण व्यापार वैश्य और चरण आधार गति सेवा शूद्र। भीष्म कहते हैं, जैसे शरीर में चारों अंग बिना किसी के अधूरे हैं, वैसे ही समाज भी। शूद्र के बिना कोई भी पुण्य कार्य, यज्ञ, दान, राज्य चालन पूर्ण नहीं होता, क्योंकि गति और सेवा का अभाव हो जाता है। शूद्र भी पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ आदि कर सकते हैं, बिना वैदिक मंत्र के नाम जप से। यज्ञ के अवशेष प्रसाद
दान का हिस्सा और सेवा के रूप में शूद्र को पुण्य का भाग अवश्य मिलता है। बिना शूद्र की सेवा संयोग के यज्ञ अधूरा माना जाता है, क्योंकि यज्ञ की गति, समापन, वितरण, श्रम, चरण शूद्र से ही होती है। शूद्रों को पूरा धर्म, कुआं खोदना, तालाब, मंदिर दान का अधिकार है, जो यज्ञ से भी बड़ा पुण्य है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, बिना सेवा वर्ण के कोई शुभ कार्य सिद्ध नहीं होता। चरण छूकर दंडवत प्रणाम ठीक इसी आधार का सम्मान है। मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हूँ, मेरा पुण्य तुम्हारे बिना अधूरा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।